पहले परीक्षण से मैं एक बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं कि देश की राजधानी दिल्ली में आज क्या हुआ। दिल्ली में डेनमार्क के राजदूत ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया, दिल्ली की साफ सफाई पर सवाल उठाए, सबूत के लिए अपनी एम्बेसी के पीछे पड़े कूड़े को दिखाया। इस वीडियो के जरिए डेनमार्क के राजदूत ने दिल्ली पर तंज कसते हुए हाथ जोड़कर उसे साफ करने का आग्रह किया। Welcome to great green and trashy New Delhi. Here we have the Danish embassy and we have the Greek embassy over there. This should be a service lane, but you see it's full of trash and people are just dumping whatever they like to do here. So I hope somebody will listen to this and take action. No more nice words, just action, my friends. Dhanyawad. एम्बेसडर की बात पर फौरन कार्रवाई हुई और कूड़ा साफ कर दिया गया। इसकी तस्वीरें भी पटियाल के पास है, वो अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। ये जो एम्बेसी के बगल में कूड़ा पड़ा हुआ था, उसे हटाने के लिए जैसे ही एम्बेसडर का ये वॉक थ्रू शेप में गंदगी दिखाते हुए वीडियो वायरल होने लगा या उसे सोशल मीडिया पर दिखाया गया, उसके तुरंत बाद ये ट्रैक्टर जो देख रहे हैं आप, ये मौके पर पहुंच गया और एम्बेसडर ने और बाकी डेनमार्क एम्बेसी के कर्मचारियों ने शुक्रिया भी किया। और देखिए किस तरह से सफाई कर्मचारियों के गले मिलकर उनका धन्यवाद कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि एक तरह से गंदगी की तरफ ध्यान देने के लिए कैसे डेनमार्क की एम्बेसी को सामने आकर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर डालना पड़ा और फिर तुरंत सफाई हो गई। हमेशा इसी तरह से होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि क्या आगे से कोई दिल्ली का वासी इस तरह की गंदगी को दिखाता है तो क्या वहां भी इतनी जल्दी सफाई होती है या नहीं। अब पटियाला चुनाव में राहुल के अंकल सैम की विदाई का परीक्षण करेगा, जिनके इस्तीफे को स्वीकार करने में कांग्रेस ने रिकॉर्ड बना दिया। इसके अलावा पटियाला इस बात का भी परीक्षण करेगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद चुनाव में अदानी और अंबानी का टेम्पो लेकर क्यों आए वो, जबकि राहुल गांधी उन्हें इन्हीं नामों से कभी घेरते थे। सबसे पहले राहुल के अंकल सैम का परीक्षण इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो, उनका करेंगे हम। सैम पित्रोदा शब्द पर गौर कीजिए, वो अध्यक्ष थे पद पर रहते हुए। सुबह सैम पित्रोदा ने एक इंटरव्यू दिया, वो भारत की अनेकता में एकता को समझा रहे थे, लेकिन उन्होंने तुलना के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उससे बखेड़ा खड़ा हो गया। मुद्दा इतना गर्माया कि शाम होते होते सैम पित्रोदा को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिसे कांग्रेस ने रिकॉर्ड समय में मंजूर भी कर लिया। मानो पार्टी इंतजार में बैठी थी, इस्तीफा आया और लपक लिया। अंकल सैम विवाद का पूरा फैक्ट चेक थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की दूसरी मुसीबत के बारे में आपको बता देता हूं। आज पीएम मोदी ने चुनावी सभाओं में अचानक एक आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस के शहजादे अदानी और अंबानी पर कुछ नहीं बोलते। क्या टेम्पो में भरकर माल पहुंच गया है? मुद्दे दो और मकसद एक। बीजेपी हर कीमत पर कांग्रेस को पछाड़ना चाहती है। इन दोनों दावों की सच्चाई पटियाला आपको बताएगा। सत्य का सीधा प्रसारण होगा, बने रहिए मेरे साथ। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री के दो बयानों से करते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तब जाकर के मुझे समझ आया कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये सोच आज पहली बार मुझे तो पता चला कि ये दिमाग कहां काम कर रहा है इनका, ये देश को कहां ले जाएंगे। ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे।
अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। पीएम मोदी ने बताया कि सैम पित्रोदा ने क्या कहा। उन्होंने सैम पित्रोदा को राहुल का अंकल कहा, फिलोसफर कहा, कांग्रेस का थर्ड एम्पायर भी बताया। इस दावे पर अब सत्य का सीधा प्रसारण शुरू करते हैं। सबसे पहले सुनिए कि सैम पित्रोदा से पूछा क्या गया था और उन्होंने उसका जवाब क्या दिया। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. We all respect different language. We all respect different religion. पटियाल का मानना है कि सैम पित्रोदा के शब्द गलत हैं। वो पढ़े लिखे आदमी हैं, विदेश में रहते हैं, उनमें इतनी संवेदनशीलता तो होनी चाहिए कि वो रंग और नस्ल के चश्मे से लोगों को ना देखें। भारत के दक्षिण में रहने वाले लोगों की तुलना अफ्रीका से करना और ईस्ट में रहने वाले भारतीयों की तुलना चीन से करना बहुत गलत है। यह दर्शाता है कि जो इंसान को फीचर्स और कलर्स के सांचे में भरते हैं वो गलत करते हैं। इस मुद्दे की जमकर पॉलिटिकल लिंचिंग हुई है। ये राहुल गांधी का खासम खास सलाहकार है सैम पित्रोदा। जब भी दुनिया में विदेश में जाते हैं तो दाहिनी तरफ में यही होता है, सिपा सलाहकार। ये विशेष लोग हैं इनके। कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के लोग वो चीनी जैसे दिखते हैं, चाइनीज जैसे दिखते हैं, और पश्चिम के लोग अरबी दिखते हैं और दक्षिण के लोग अफ्रीकन दिखते हैं। बोलो ऐसी पार्टियों को आगे आने देना है क्या? प्रधानमंत्री जो फुल टॉस पे खेलते हैं ना, तो इन्हीं फिजूल की बातों पे फुल टॉस खेलते हैं। मैं उनको चैलेंज करती हूँ, आप फुल टॉस खेलिए रोजगार पे, फुल टॉस खेलिए महंगाई पे, फुल टॉस खेलिए महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है और जो अत्याचार कर रहे हैं उनको बचा रहे हैं, उस पे खेलिए। फिर मैं मानूंगी कि हाँ कोई खेला है। राहुल गांधी इटालियन है तो इसलिए हम सब पे थोप दिया गया है। कोई जो साउथ इंडियन से है वो अफ्रीकन है, कोई अरब है। किस लिए? क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इटालियन, उनकी जो बेसिक डीएनए है वो इटालियन है, इसीलिए वो सारे भारतवर्ष पे किसी तरह की अंतर्राष्ट्रीय एक आइडेंटिटी थोप रहे हैं। आई थिंक ही शुड चिल, क्योंकि सैम अंकल जो हैं वो जिस तरह से सारे समस्त भारतवासियों को उन्होंने नीचा दिखाने की कोशिश की है, हम उसकी निंदा करते हैं। सैम पित्रोदा जी क्या मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर हैं? क्या वो स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस पार्टी के? क्या वो इस देश में रहते हैं? विदेश में 1969 से रह रहे हैं। ठीक है, वो देश में टेलीकॉम रेवोल्यूशन रहा जब राजीव गांधी जी थे, पर वो भी बीती 50 साल पहले की बात है। उनके मुद्दे को देश का मुद्दा बनाना ये दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। देश के मुद्दे नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो या साउथ हो, देश के मुद्दे क्या है? आज देश का हर तरफ से जो युवा है बेरोजगार है, हर तरफ से महिला प्रताड़ित है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सैम की भावना सही थी। उन लोगों से पटियाल पूछना चाहता है कि ऐसा कौन सा आला है जो भावना की पहचान करता है, जो शब्दों में सुनाई दे रहा है। सच वही है। बयान से आहत भारतीयों के रिएक्शन आ रहे हैं, कुछ राजनीतिक और कुछ गैर राजनीतिक। पहला रिएक्शन नागालैंड के राज्यसभा सांसद एस फांगनोन कोन्याक का आया है। उन्होंने सैम पित्रोदा पर कमेंट किया, कहा, श्रीमान सैम पित्रोदा, आपके चीनी, अफ्रीकी, अरब और श्वेत वर्गीकरण से दूर हम सभी भारतीय हैं। हम अलग अलग क्षेत्रों में हो सकते हैं, लेकिन हम सभी हिंदुस्तानी हैं। वैसे सैम पित्रोदा की सोच पर कांग्रेस को भी अफसोस है और होना भी चाहिए, क्योंकि विविधता में भारत की एकता के दर्शन जरूर होते हैं,
लेकिन अंकल सैम को विविधता में रंग भेद दिखता है। अब पटियाला भारतीय चुनाव में अदानी और अंबानी की बीजेपी वाली एंट्री का परीक्षण करेगा। आज पीएम मोदी ने अपने हर चुनावी मंच पर एक बयान बार बार दोहराया। बोले, जब से इलेक्शन डिक्लेयर हुए हैं राहुल गांधी ने अदानी अंबानी के नाम से तौबा कर ली है। अब पटियाला प्रधानमंत्री मोदी के बयान का फैक्ट चेक करेगा, देश के सामने सत्य का सीधा प्रसारण करेगा कि वाकई राहुल गांधी अदानी और अंबानी का नाम ले रहे हैं, सच में या भूल गए। याद रखिएगा, भारत में चुनाव की तारीखों का ऐलान 14 मार्च को हुआ था। जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। ये लोग जंगल खत्म कर लेंगे, सारा का सारा जंगल अदानी को दे देंगे। अदानी नाम है, आप जानते हो, उसकी नजर आपकी जंगल, जमीन और जल पर है। ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं। अदानी जी का 22 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ हुआ है। आप ज्यादा जीएसटी देते हो, अदानी ज्यादा देता है। क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। अदानी वही शर्ट खरीदता तो जितनी जीएसटी आपने अपने जेब से दी उतनी ही जीएसटी वो देता। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अदानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। अगर आपने 10 साल अदानी को करोड़ों रुपए दिए तो हम अगले 10 साल करोड़ों लोगों को लाखों रुपए दे सकते हैं। कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। आप जानते हो, अदानी जैसे लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने देश की पूंजी पकड़ा दी है। प्रधानमंत्री के टेम्पो वाले बयान पर शाम होते होते राहुल का जवाब भी सामने आया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करते हुए कहा, प्रधानमंत्री ने अदानी और अंबानी के टेम्पो वाले बयान पर राहुल को क्या चैलेंज दिया था और राहुल ने उन्हें क्या जवाब दिया, इसको सुनिए। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। पटियाला के परीक्षण में यह बात सामने आई कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद भी राहुल गांधी लगातार अपने भाषणों में अदानी और अंबानी का नाम ले रहे हैं। यहां तक कि 7 तारीख को भी राहुल गांधी ने झारखंड की जनसभा में अदानी का नाम लिया था। इसलिए पटियाला के परीक्षण में राहुल पर लगे आरोप सही साबित नहीं होते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।